हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नमस्ते दोस्तों, आप सबका उत्कर्ष की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम विनीत गर्ग है और मैं आप सबका मैथमेटिक्स का एजुकेटर हूँ। इस सेशन के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो वो बात रहेगी हमारी क्लास 11th राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस रिडक्शन के बारे में। हाल ही में राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात आरबीएसई ने 40% का कोर्स अभी डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं और क्या क्या रह गया है। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिस्पी होने वाला है और शॉर्ट सेशन रहेगा, करीबन 15 से 20 मिनट का। तो गौर से देखिएगा, इस सेशन को बहुत यूज़फुल होने वाला है। देखिएगा, अपडेटेड सिलेबस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहा है कि सेट्स रिलेशन फंक्शन है। सेट्स फंक्शन करके आपकी एक यूनिट है यहाँ पर, और इस यूनिट के अंदर जो डिलीटेड पोर्शन है, इस साल क्या क्या डिलीट किया गया है ये आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा। पावर सेट हटा दिया गया है, वेन डायग्राम हटा दिया गया है, सेट्स के बीच का डिफरेंस हटा दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट हटा दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टीज हटा दी गई है। बेसिकली वेन डायग्राम जो एक बहुत असेंशियल पार्ट हुआ करता था उसे हटा दिया गया। दो सेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हटा दिया गया। पावर सेट क्या होता है वो हटा दिया गया। खैर, पावर सेट कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसे हटाया गया है। कॉम्प्लीमेंट सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये दो ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर, वो हटाए गए हैं। तो पीछे क्या बचा आपके पास में? सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन बचा। कितने तरह के सेट होते हैं? अलग अलग तरह के सेट्स के बारे में बात करिए। एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल। फिर कहा है कि सबसेट्स रहेंगे, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर स्पेशली इंटरवल्स विथ नोटेशन। कितने अलग अलग तरह के इंटरवल्स होते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर बात करी जाएगी। उनके यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर बात करी गई है। तो कुछ एक ऑपरेशंस हटाएं और कुछ एक ऑपरेशंस रहने दिए, जैसे यूनियन रहने दिया है, इंटरसेक्शन रहने दिया, लेकिन डिफरेंस हटा दिया, कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, प्रॉपर्टी हटा दी, वेन डायग्राम हटा दिया। ठीक है, टेक्निकली वेन डायग्राम हटा दिया है, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वेन डायग्राम की मदद से बनती थी। तो हमें अगर इन चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझना है तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसलिए हटा ज़रूर दिया गया, लेकिन इन्हें आप पढ़े ज़रूर, क्योंकि बहुत यूज़फुल रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी रहती है जब आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है, डिफरेंस ऑफ आता है, छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन एंड फंक्शन करके आपके पास यहाँ पर है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, जो डायग्रामेटिक रिलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है वो हटा दिया गया है। डोमेन रेंज फंक्शन की हटा दी गई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाया है, सिग्नम फंक्शन हटाया है, फंक्शंस का प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन, ये सारा हटाया गया है, ये चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस में क्या रहेगा आपके पास? मतलब अब जो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, मतलब ए क्रॉस बी टाइप का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल विद इटसेल्फ, खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन की डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रिलेशन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की है। जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन आपके पास ऑलरेडी किताब के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, उनके बारे में उनको चीज़ में रहने दिया गया है, ये हटा दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा सरदर्द भी साबित हुआ है बच्चों के लिए आगे आगे। ये सर होता आसान है लेकिन नहीं समझ में आता है कुछ, ऐसा ही हम सिग्नम के बारे में भी कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हटा दी गई, बेसिक बेसिक चीज़ें आपके पास में यहाँ पर रहने दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपके मैथ्स का। यहाँ पर डिग्री रेडियन मेजर आपका हटा दिया गया। डिग्री और रेडियन के बीच में जो रिलेशन होता था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसका थोड़ा सा यहाँ पर हटा दिया गया है। फिर उनके ग्राफ हटा दिए गए हैं। कॉट एक्स प्लस माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला होता है वो हटा दिया गया है। साइन कॉस 3x टेन 3x, जनरल सोल्यूशन हटा दिया गया। जनरल सोल्यूशन हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा, जनरल सोल्यूशन को हटा दिया गया है। अपडेटेड सिलेबस की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ये तो सभी को पता है, ये रह गया। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी है, उसके बारे में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आपके साइंस होते हैं, मतलब ASTC जो हम पढ़ते हैं वो है यहाँ पर। साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये सारे फॉर्मूले रहने दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली आइडेंटिटी कैसे आई इसके बारे में रहा है। टेक्निकली देखा जाए ये जो फॉर्मूला होता है काफ़ी हद तक इसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से डिराइव की जा सकती है। तो चाहे इसे हटा दिया गया हो, और अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देता, लेकिन आपके परीक्षा के अंदर ऐसा कुछ नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है ये। फिर एक तो पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता था, जिसे हम PMI भी कहते हैं,
PMI उड़ा दिया गया है आपका, पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया गया है कि नहीं इसे हटा ही दो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हटा दो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या किया गया, यहां पर आर्गेंट प्लेन हटा दिया गया है और पोलर रिप्रेजेंटेशन हटा दिया, और स्क्वायरिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं वो हटा दिया गया है। अब ये हटाते नहीं भी हटाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका हटाना नहीं हटना बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन इसका हटना मैटर करता है, क्योंकि ये जनरली थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द साबित होता है कि सर आर्गेंट प्लेन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर 2-3 अच्छी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो पॉइंट का प्लॉट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। पोलर रिप्रेजेंटेशन आर ई की आयोटा थीटा या फिर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है आपके रूट ऑफ -1 कैसे आया, ठीक है। फिर आपके पास में एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। यहां का है कि स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक सिंपल सी बात है, स्क्वायर कह लो चाहे स्क्वायर रूट कह लो, दोनों के दोनों आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो कान यूं ना पकड़ के यूं पकड़ लिया गया है, भाई एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो है तो मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायरिंग भी क्या है, एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या है तो मल्टीप्लिकेशन ही। तो इस वजह से ये हटाओ नहीं हटाओ बात एक ही है, वो इसे यहां पर दे देंगे। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट क्या होता है वो आपको बताया गया है, क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड विथ रियल कोफिशिएंट सिस्टम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, जैसा कि आप पहले देख सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिडक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटाई गई है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हटाई गई हैं, जिनका हटना नहीं हटना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इसका हटना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हटा दी गई है। लीनियर इनइक्वालिटीज, अगेन एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों के लिए वाकई में सरदर्द साबित होता था, क्योंकि इनइक्वालिटीज है। आज तक तो सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के अंदर पढ़ा, इक्वल के साइन के साथ में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी को सॉल्व करवाया है, तो ये दिक्कत देता है। तो क्या किया गया कि इस चैप्टर को ही हटा दो, जो दिक्कत दे रहा है उसी को ही हटा दो, ये किया गया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हटाया गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बहुत बेसिक चीज होती थी। एनपीआर और एनसीआर के बीच का रिलेशन हटा दिया गया है, लेकिन बचा क्या, बहुत छोटी छोटी चीजें हटाई हैं। फैक्टोरियल रह गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया, फॉर्मूला फॉर एनपीआर और एनसीआर के सिंपल एप्लीकेशन। कुछ बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं हटाई है, बिल्कुल बेसिक चीजें हटाई कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, एक हेडिंग है वो हटा दी गई है। ये अगर नहीं भी हटाते तो कोई मैटर नहीं करता, एनसीआर एनपीआर का जो रिलेशन होता है वो भी नहीं हटाते तब भी काम चल जाता, क्योंकि मेजॉरिटी में एनसीआर और एनपीआर तो पढ़ेंगे ही, और जब एनसीआर एनपीआर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इसका हटाना नहीं हटाना मैटर नहीं करता है। हाँ, वैसा सवाल नहीं आएगा कहीं पर जहां पे आपको एनसीआर और एनपीआर दोनों दिया हुआ हो, क्योंकि वहां पर वो सवाल रिलेशन से सॉल्व होता है, तो ऐसा कोई सवाल आपके नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सीक्वेंस सीरीज में से एक बहुत अच्छी चीज हटाई गई है जो लोगों को वाकई में टफ लगती थी। मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे भी थोड़ी टफ लगती थी, वो थी स्पेशल सीरीज। ठीक है, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन या फिर कुछ ऐसे टर्म्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो एपी जीपी एचपी में ना हो के किसी और में हो, तो ऐसी सीरीज हटा दी गई है। जैसा कि आपको पता हो कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 प्लस 4 into 5, इस तरह की चीज़ें आपके पास में हटा दी गई है। तो ऐसा कुछ आता है तो वो हटा दिया गया। फिर उसके बाद में सम ऑफ, पहले एन नेचुरल टर्म्स का सम हटा दिया गया है, पहले नेचुरल टर्म्स के स्क्वायर का सम हटा दिया गया है, पहले एन नेचुरल टर्म के क्यूब्स का सम हटा दिया गया है। जो ये तीन चीज़ें थी ये हटा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा काम आती थी, लेकिन अब नहीं है। तो अपडेटेड सिलेबस में क्या रहा, एपी, अर्थमेटिक मीन, जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ज्योमेट्रिक मीन, एएम जीएम। तो सिर्फ एपी जीपी बचा है आपके पास में, कुल मिला के क्या बचा है आपके पास में, एपी जीपी और बेसिक सीक्वेंस सीरीज। भाई आपके एनसीईआरटी लेवल पर तो ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल बनाना और इसको सॉल्व करना हो तो बेसिकली ये सारा का सारा इस पर डिपेंड करता था। तो कहा कि चलो इसे ही हटा दो, तो बाय डिफॉल्ट ये भी अपने आप हट जाएंगे। सीरीज ही नहीं आएगी तो ये भी नहीं होगा, तो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ये आपके पास में रहेगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, अगेन वन ऑफ द चैप्टर्स जो बच्चों को वाकई में सरदर्द लगता था, लेकिन इस सरदर्द को कहा कि लो ये दवाई लो और इसको यहां से हटा दो। ठीक है, रिमूव ही कर दिया, जो चीज दिक्कत कर रही है वो ही हटा दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें हटाई हैं,
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करना हटा दिया गया है। लाइन का नॉर्मल फॉर्म हटा दिया। दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक जो लाइन जाती है वो हटा दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से हटा दिया गया है, L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप का हटा दिया गया है। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। नाउ ये इंपॉर्टेंट चीजें हटाइए। यहाँ पर देखिए नॉर्मल फॉर्म इतना काम नहीं आता, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी इतना काम नहीं आता, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हटा दी गई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हटा दिया और लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ये भी हटा दिया गया। तो पीछे क्या बचा? स्लोप क्या होता है पता होना चाहिए, इसके बिना तो लाइन मतलब ही नहीं है। दो लाइनों के बीच का एंगल रहने दिया, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, अलग अलग फॉर्म जो होती हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत अलग अलग फॉर्म्स जो है वो रहने दिए। एक ही फॉर्म हटाया है, वो है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद रह जाएगा। उसके बाद में कोनिक सेक्शन थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन इसे पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। इसमें इलिप्स और हाइपरबोला और उसकी प्रॉपर्टीज को हटाया गया है। तो पीछे क्या बचा आपके पास में, ठीक है, सर्कल्स और पैराबोला रहने दिया, इनकी सिंपल इक्वेशंस को रहने दिया और इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस को रहने दिया, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला को हटा दिया गया है, पैराबोला और सर्कल रहेगा, याद रखिएगा, पैराबोला और सर्कल रहेगा, ठीक है। 3D बहुत छोटा सा पोर्शन था वैसे ही, अब उसमें से क्या हटा है, तो उन्होंने कहा चलो एक फॉर्मूला हटा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। पर सेक्शन फॉर्मूला टेक्निकली नहीं भी हटाओ तो चलेगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला ये वही है जो क्लास 10th के अंदर लगता था। तो क्लास 10th वाली चीज तो आपको पहले से ही पता थी, तो उसको हटाया जाए ना हटाया जाए कोई मतलब नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा हटाओ तब भी ठीक है, नहीं हटाओ तब भी ठीक है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता इसका हटाने का। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन, चलो शुक्र है कि ये तो रहने दिया कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आपके पास में स्पेस के अंदर 3 एक्सिसेस होती हैं, वो रहने दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट भी रहने दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो बहुत बेसिक चीज़ें रहने दी गई है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में लिमिट और डेरिवेटिव, वैसे ये बहुत छोटा सा है, तो क्या क्या हटाया गया है? डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज रेट ऑफ बोथ ऑफ डिस्टेंस एंड फंक्शन ज्योमेट्रिकली। बेसिकली फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो आपका यहाँ से हटाया गया है। मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जैसा कुछ हटाया गया है, तो स्टैंडर्ड या चीज़ें आपको याद रखने को कही जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से मिलता जुलता कुछ है, तो ये हटाया गया है। लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, वो है बेसिक छोटी छोटी लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेगी। पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉग। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कर्व, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बताया गया है। डेरिवेटिव ऑफ सम, ठीक है, दो आपको फंक्शंस दे दिए, उनका डेरिवेटिव निकालो, वो निकालना सिखाया जाएगा आपको। प्रोडक्ट, डिफरेंस, कोशेंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। कुल मिला के ये बात है। तो ये तो अच्छी बात है कि डिफरेंशिएशन रहने दिया है आपके पास में, याद रखना, ठीक है, मौजूद है। और ये तो सबसे आसान पोर्शन होता है इस चैप्टर का। बच्चे को दिक्कत आती है लिमिट में, तो लिमिट रहा है, लिमिट नहीं हटाया इन्होंने, ठीक है ना। सारी सरदर्द वाली चीजें नहीं हटाई, कुछ कुछ ही हटाई है। फिर उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर एंड वन ऑफ द व्हाट यू कुड से वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर हटाया गया है। इसे भी बच्चे सरदर्दी कहते थे ज्यादातर, तो इसकी भी आपको गोली देके आपको निवारण किया गया आपके दुखों का, ठीक है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड, और बहुत क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग होता है कई बार। रेंज हटा दिया, रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन हटा दिया, एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू मीन्स हटा दिया, टू मीन्स एंड डिफरेंट वेरिएंस, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच का कंपैरिजन हटा दिया। तो पीछे क्या बचा, अलग अलग तरह के डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन रहने दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है कि मीन डेविएशन वाकई में हटाया गया नहीं हटाया गया, तो मैं कहूँगा मीन डेविएशन रहेगा, क्योंकि मीन डेविएशन के बिना वेरिएंस नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पर एक एम्बिग्विटी है जो मिस्टेक लग रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि मीन डेविएशन तो यहाँ पर नहीं हटाया गया, क्योंकि मीन डेविएशन के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीन डेविएशन नहीं हटाया गया है, और हटाया नहीं भी गया होगा, क्योंकि उसकी वजह है वेरिएंस बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन समझने के लिए आपको मीन डेविएशन तो आना ही चाहिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तो आपके पास में रहेंगी। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि अब आपसे वेरिएंस पे पूछा जाएगा सवाल, मीन डेविएशन पे पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। तो बहुत अलग अलग जो चीज़ें आती थी वो सारी हटा दी गई है, सिर्फ इतना इतना रखा गया है आपके पास में। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्जामेटिक अप्रोच होती थी, एक हेडिंग एग्जामेटिक अप्रोच करके उसे हटा दिया गया है। किसी इवेंट के नहीं होने की या किसी घटना के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी हटा दी गई है। तो वो तो अगर नहीं भी हटाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, सबको पता है कि अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो नहीं होने की हाफ होगी। कोई बहुत लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। तो ये नहीं भी हटाते तो चलता। तो रही बात अपडेटेड सिलेबस की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट रहने दिया है जो असेंशियल है। इस चैप्टर में से कुछ बहुत ज्यादा डिलीट नहीं किया गया, बेसिक बेसिक चीजें रखी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सैंपल स्पेस रहने दिया, इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉट, एंड, और। अब देखिए नॉट हैपनिंग यहां से हटा दिया, लेकिन नॉट तो रहेगा, नॉट आ गया बाय डिफॉल्ट। भाई सिंपल सी बात है ना, कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता है, और नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो ये नहीं भी हटाया जाए तो चलेगा। टेक्निकली देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो यहां से कुछ नहीं हटाया गया, ज्यादा नहीं हटाया गया, बेसिक बेसिक चीज हटाइए, तो वो तो आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एंड, और, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग तरह के कैटेगरी जो होती है इवेंट्स की वो रहने दी गई है। उसके अलावा तो कुछ बहुत ज्यादा डिलीट हुआ नहीं है। 11th क्लास में ये कह सकते हैं कि कहने को 40% डिलीट किया गया है, लेकिन वो ऐसा 40% है जो हो नहीं भी हो तब भी काम चल जाता है, ठीक है। मतलब एक वो कहता है ना बच्चों को खुश रखने के लिए किया गया, तो कुछ वैसा ही यहां पर हुआ है, ठीक है। अब एक उन्होंने अपना बाइफर्केशन यहां पर दिया है कि अगर कोई स्कूल अपनी तरफ से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसका वेटेज कुछ इस तरीके से रह सकता है। रिलेशन फंक्शन 24 मार्क्स का, एलजेब्रा 30 मार्क्स का, कैलकुलस 9 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 21 की, और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी 16 मार्क्स, टोटल 100। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल कराएगा तो हो सकता है वो इसको फॉलो ना भी करें, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन दे दी कि आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं या इस रेशियो के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक 12th क्लास या 10th क्लास का बोर्ड का तो है नहीं, तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आएगा। प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से कराएंगे, गवर्नमेंट स्कूल होंगे या सरकारी स्कूल होंगे वो इस हिसाब से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, और आप देख लीजिए कि मोटे मोटे तौर पर आप सबको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी इस सेशन में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ ली है वो पढ़ना शुरू कर दें, और जिन्होंने पढ़ ली है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डिलीट हो भी गया है तो एक्स्ट्रा ज्ञान कभी नुकसान नहीं देता, ठीक है। ज्ञान हमेशा काम आता है, ज्ञानवर्धक होना चाहिए इंसान को, और ज्ञान ग्रहण करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इंसान को बेसिकली ज्ञान अर्जित करना आना चाहिए, तो वैसा ही आपको भी कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं जो टाइम टू टाइम आपके पास में लेके आए जाएंगे उत्कर्ष की तरफ से। मैं आपका होस्ट और एजुकेटर विनीत गर्ग इस क्लास से विदा लेता हूं, और अगले सेशन के साथ में बहुत जल्दी मिलेंगे जहां पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत जल्दी मैं अपने वीडियोस लेके आने वाला हूं आप सबके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू वेरी मच।